किंगस्टन स्कूल चला रहा हूँ। और स्कूल खोलने की और इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी एहसास, एक एहसास था दिल में। और मेरी जो स्कूलिंग हुई थी उसमें मुझे बहुत मार पिटा करती थी, बचपन में बहुत उस्तादों से मार खाता था। तो बस इसी एहसास ने किंगस्टन स्कूल का नाम लिया और किंगस्टन स्कूल को शुरू किया। और सन 2015 में, वैसे इतना लाइक शाइक नहीं हूँ, लेकिन 2015 में पूरे पाकिस्तान में एक मुकाबला हुआ था स्पेशल नीड टीचर्स का। तो उसमें सिर्फ उस एहसास की वजह से अल्लाह ने दूसरी पोजीशन दी। तो अभी जो आपसे बात करूँगा, अगर आप सारी मेरी बहनें थोड़ा से तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेके जाएंगे यहाँ से। आपकी जो आज का बैठना है ये फालतू नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है जी दुनिया में, जो सबसे बड़ी गुर्बत होती है वो होती है नाउमीदी। और नाउमीदी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को दुखों, तकलीफ़ों और वसवसों के दलदल में डाल देती है। हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हम कभी पॉजिटिव नहीं सोचते। अब हालत ऐसी आ गई है हमारी कि हम नेगेटिव सोच की फैक्ट्रियां हैं, पॉजिटिविटी किसी चीज़ में नहीं होती। और जिस तरह यहाँ पे जितने लोगों ने बात की स्पेशल ओलंपिक को, मैं इस स्पेशल ओलंपिक के हवाले से, क्योंकि 20 साल से स्पेशल ओलंपिक के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान जो है इसने वालिदैन की उन टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ा है कि जितनी भी आज कामयाबियां हैं जी, जितना भी ये चीज़ें, ये सब इन माओं के लिए है। तो मैं बात कर रहा था कि आपको अहमद की तरह प्लेट लाना हो। मैंने अपने स्कूल में एक चीज़ सीखी है, 20 साल का जो मेरा तजर्बा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे समझ लें तो आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में वो खुशी आएगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। दो चीज़ें होती हैं। मैंने स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हुए जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा सीखी, उनमें सिक्स सेंस बहुत होती है। तो मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। छठी हिस्स जो होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। इस पर जब काम किया तो मुझे इसमें जो कामयाबियाँ मिली स्पेशल बच्चों के हवाले से वो ये मिली कि बच्चे सामने किसी से मैं पूछता था, भाई आप कोई नंबर बता अपने जहन में लिखें, और बच्चा बगैर देखे हुए बताता था कि आपने क्या लिखा है। ये सिक्स सेंस है। और ये जो सिक्स सेंस है ये बनती कैसे है? दो चीजें होती हैं, एक होता है जिस्म और एक होता है हमारा दिमाग। इन दोनों को खुराक की जरूरत होती है। जिस्म की खुराक होती है खाना, डाइट, बैलेंस डाइट, अच्छी डाइट। और इसी तरह दिमाग की भी एक खुराक होती है, और दिमाग की जो खुराक होती है वो होती है खुशी। आप खुश रहें। आपको अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें दी हैं उस पर आप साबिर होकर खुश हो जाएं। अगर आप खुश नहीं होंगे तो आपका जो दिमाग है, जो अल्लाह ताला ने इसका मैकेनिज्म बनाया हुआ है, वो काम करना छोड़ देगा। मैं अपनी किसी बहन को, एक कोई बहन आ जाए, डॉक्टर साहब मैंने बोला आप आ जाए, ये देखें, एक छोटी सी एक्टिविटी करूंगा आप सब लोगों को समझाने के लिए। अहमद आप मैडम इधर आ जाए। ये एक प्लेट है और इसमें थोड़ा सा देखिए खाना रखा हुआ है और इस खाने के साथ थोड़ी सी गंद है, ठीक है? प्लेट में खाना है और खाने के साथ थोड़ी सी गंद है। मैडम आप ये बताएं, अगर मैं आपको ये दूं, प्लेट दूं और आपसे मैं ये कहूं कि ये खाना खाएं, तो आप मैडम खाएंगी? मुश्किल है। आप लोग खाएंगे? नहीं खाएंगे। अब इस प्लेट को आप समझें कि ये आपका माइंड है, ब्रेन है, ठीक है? और ये जो प्लेट में जो गंद पड़ी हुई है ये आपके वो नेगेटिविटी है। आपने किसी के लिए बुरा सोचा हुआ है, जो कुछ भी सोचा हुआ है, तो ये वो चीज़ है। जैसे आप ये खाना नहीं खाएंगे तो आपका जिस्म लागर हो जाएगा और आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह आपका माइंड भी जो है वो क्या हो जाता है, क्योंकि माइंड के लिए जो सबसे, मैंने बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो माइंड के लिए भी जो चीज़, दिमाग के लिए भी जो चीज़ चाहिए होती है वो क्या होती है? खुशी। अब जितने भी स्पेशल बच्चों की माएँ होती हैं इनसे मैं बात करूंगा। इनके जो माइंड होते हैं, क्योंकि
स्पेशल बच्चे की जो पैदाइश होती है वो पूरी फैमिली के ऊपर एक ऐसा स्ट्रेस होता है, एक ऐसा दबाव होता है, और दबाव से बढ़कर लोगों की बातें, जो मोहल्ले की बातें होती हैं, जो खानदान की बातें होती हैं, जो घर वालों की बातें होती हैं। और मैं आमिर अब्बास भाई आपका शुक्रिया भी कहूँगा, और उन्होंने एक बात की है कि फादर का रोल जो होता है वो अपने स्पेशल बच्चे के हवाले से बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। यानी जो कुछ करना है सब कुछ करना है, क्योंकि जो माँ है उसने बच्चे की, वो माँ है तो वो सारी चीज़ों की जिम्मेदार है। अब इसके साथ एक और चीज़ अपनी उसको बताऊंगा। ये चीज़ आपको समझ आई है? आप बोले ना, माएँ सारी बोल नहीं रही जी, समझ आई आपको ये बात? कि पहली बात यह है कि आपने बहनों, आपने खुश रहना है। हम इतना स्ट्रेस ले 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 के कोई हर नई आने वाली जो बात होती है वो हमारे जहन में वसवसा पैदा करती है, स्ट्रेस पैदा करती है, एंजाइटी पैदा करती है। तो अगर स्पेशल बच्चे के साथ आपने स्पेशल बच्चों को उस अरूज पे लेके जाना है तो आपने सबसे पहले अपने अंदर एक जंग लड़नी होगी, और वो जंग ये है, अपने अंदर एक चेंज लानी होगी, और वो चेंज ये है कि आपने किसी की बात नहीं सुननी। जितने भी अल्लाह ताला की ये जो कायनात है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर, इंसानों में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर आजमाइश आई है तो वो अंबिया अलैहिस्सलाम पे आजमाइशें आई हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि अंबिया जो होते हैं वो अल्लाह ताला के सबसे नज़दीक तरीन बंदे होते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इनाम करते हैं। और इसके बाद जितने भी स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अल्लाह ताला के सबसे मुकर्रब और ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने, इन्हीं लोगों को, आप लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है। लेकिन होता क्या है, हमारा फैमिली सर्कल ऐसा है कि उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा है। आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक नई थ्योरी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। ये कहती है कि आप हर किसी को माफ़ करें, हर किसी को आप माफ़ करें। एक आपको एग्जांपल देता हूं। ये देखें, एक टिश्यू है। इस टिश्यू को अगर मैं पकड़ता हूं, ये टिश्यू है, इसका कोई वजन है? टिश्यू का कोई वजन है? नहीं है। इसको अगर मैं पकड़ता हूं तो साइंस ये कहती है कि मैं इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको मैं पकड़ के रख सकता हूं। 15 मिनट बाद ये मेरा पूरा बाजू क्या हो जाएगा? शल हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। इसी तरह कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है, उसने बहुत सारी बातें पकड़ी होती हैं। मसलन उसने ये किया था, उसने ये किया था, फलाने ने ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था, ये सारी बातें हमारे जहन ने पकड़ी होती हैं। साइंस ये कहती है कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी खर्च होती है वो 1% आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, 1%। और जो यहाँ पर आपकी एनर्जी जो आपने एक बात पकड़ी हुई है उसमें 1000% आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो आप खुद सोचें कि हम अपने ब्रेन से, हम अपने माइंड से, जिसने आके सारा कुछ करना है, जिसने हमें ऊपर लेके जाना है, जिसने उस बच्चे को ऊपर लेके जाना है, तो हम उस ब्रेन को, उस माइंड को हम क्या करते हैं? तो हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है, हम खुश नहीं होते। हम मदर्स को, मेरे पास तो जितने भी स्कूल में जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उन सब के जो बच्चों के वालिद होते हैं, मैं उनको कहता हूं कि इस बहन को दिन में आपने 5 दफ़ा अप्रिशिएट करना है। आप माओ को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, देखें बच्चा कहां से कहां जाता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि ज़िंदगी नाम ही जो होता है वो किसी के काम आने का नाम है। ज़िंदगी नाम है इंसानों के साथ प्यार करने का। ज़िंदगी नाम है इन बच्चों के साथ काम करने का। और मैं सलाम पेश करता हूँ स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान को, नुमान साहब आपको, मेरी बहन लुबना अब्बासी, सर दानियाल आपको माशाल्लाह, और सर इरफान आपको, मैडम आपको, मुझे कई नाम नहीं भी आते थे, अमीना है, और इसमें जितने बाकी स्कूल्स वाले हैं, मैडम समीना आपको, समीना को सर आपने सैम स्कूल स्टार्ट किया हुआ है, राइस की मैडम हैं, उनका बहुत बड़ी अजीम माँ है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये सैम की जो समीना है और जो है जी राइस की मैडम सादिया जो है, बहन सादिया, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस तरह हमारी एक और बहन है
जहर नाम है जो लाइट हाउस स्कूल चला रही हैं, उनका भी मैडम आपका भी बहुत बड़ा रोल है। जो स्पेशल बच्चों के साथ काम करना ये कोई आसान बात नहीं होती। और स्पेशल ओलंपिक जो है ये आपकी एक फैमिली है, ये फैमिली यूनिट है। ये आपके लिए पूरा साल ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेके आती है, ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आती हैं जिससे अल्टीमेट जो इसका फोकस जो होता है वो आपका बच्चा होता है, आपकी फैमिली होती है। और इनका काम ही यही है कि इन बच्चों, और आप देखें हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पे, जितना भी गवर्नमेंट लेवल पे स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान मतलब जो काम कर रहा है गवर्नमेंट लेवल पे कोई नहीं है। मेंटली रिटार्टेड बच्चों के लिए ना तो यहाँ पे कोई करिकुलम है, ना निसाब है, ना टीचर्स ट्रेनिंग है। तो जो काम स्पेशल ओलंपिक कर रहा है ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो स्पेशल ओलंपिक जो है मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है किसी इलाके में तो अल्लाह ताला वहाँ पर वो लोग पैदा करते हैं, वो मौके पैदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जितने भी स्पेशल ओलंपिक के जो वॉलंटियर्स हैं, जो हीरोज़ हैं, अल्लाह ताला इनको हर चीज़ में कामयाब करे। तो स्पेशल ओलंपिक के इनके हीरोज़ के लिए सर दानियाल आपके लिए, सर नुमान आपके लिए, इरफान साहब आपके लिए, मैडम लुबना वासी आपके लिए हम आपको सलाम पेश करते हैं आपकी इन काविशों पे। और आप सब माओं को ये चीज़ कहता हूँ कि आपने अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखना है, आपने पॉजिटिव रहना है, हर सोच में पॉजिटिव रहें और अल्लाह पे यकीन रखें। ये जो बच्चा है आपके पास, जो बच्चा है जिसकी माँ है आप, ये आपका नसीब बदलने वाला है, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, हज करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, लेकिन अल्लाह कभी नहीं मिलता। शायद ना मिले, शायद मिल जाए, लेकिन जिस घर में ये बच्चा है मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, मैं पूरे उस पर कहता हूँ कि उनको अल्लाह ताला ज़रूर मिलता है। इन बच्चों की खिदमत करें, इन बच्चों को अगर आपने आगे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, तो आप उस नेगेटिविटी थॉट से बचें, पॉजिटिव सोचें और हमेशा पुरुमीद रहें, उम्मीद रखें। आप सब बहनों का, भाइयों का और स्पेशल ओलंपिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब पर अपना फजल करें और हमें ऐसी तौफीक दें कि हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें, इनकी फलाह कर सकें और इनको इस माशरे के लिए एक बेहतरीन इंसान की सूरत में इस माशरे में पेश कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।